दूध की मक्खी की तरह गठबंधन से बाहर निकाल दिया। सर ये विषय पर नहीं आते। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ है। डॉक्टर संजय कुमार, 12वें मिनट में आपका स्वागत हम करना चाहेंगे। डॉक्टर संजय कुमार, आप भी टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देते हैं, और हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ये सत्र चलता है। लेकिन सत्र अगर स्वाहा हो गया तो इसके पीछे कौन है? आपके मन में सवाल होगा। क्या आप पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल पूछ सकते हैं? आप उस स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा हक है आपको कि आप सवाल पूछें, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं। सफल रहे हैं देश की जनता के नब्ज को समझने में, इसीलिए जनता ने रुक जाइए। अगर आप सत्ता में आनंद जी जरा रुकिए, कहाँ चले गए आनंद जी? लोगों ने आग में झोंकने का काम ठीक है, झोंक दिया ना, अब रुक जाइए। सत्र तो झोंक ही दिया। चलिए संजय जी, आप वंदे मातरम सवाल अरे हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है भाई। बात करते हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं ये लोग। ठीक है, एक मिनट रुकिए, अब डिबेट को मत चकनाचूर कर दीजिए, रुकिए। हाँ डॉक्टर संजय, सवाल ये है कि गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई से, उन पैसों से सत्र चलता है और 40 लाख रुपए स्वाहा हो गए, सवाल नहीं हुआ, दिखाने के लिए बहस होती रही, और सदन के बाहर जहां कैमरा लगा था टीवी चैनलों का, वहां पर खूब बहस हुई है। जो सवाल अंदर होना चाहिए था वो सवाल बाहर दिखाने के लिए कि हम आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। डॉक्टर संजय, बीजेपी ने युवाओं के भविष्य को आग में झोंक दिया। आपको राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्रगान और राष्ट्र, ये तो आप सत्य की बात कर रहे हैं। लोगों ने युवाओं के भविष्य को। डॉक्टर संजय, सवाल यही है कि आप टैक्स पेयर हैं, आम नागरिक हैं, आपके सवाल सदन के भीतर पहुंच पाए नहीं, अग्निपथ पर सत्र स्वाहा हो गया, सही? और क्या जो 40 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, निश्चित रूप से मॉनसून सत्र एक तो कि छोटा सत्र होता है, और उस सत्र में अगर राज्य के जो मौलिक सवाल होते हैं, जो बिहार की ज्योग्राफी है, और ख़ास करके मॉनसून सत्र में जिस तरह से मौलिक सवाल चाहे बाढ़ को लेकर के होती है, महंगाई को लेकर के होती है, शिक्षा को लेकर के होती है, चिकित्सा को लेकर के होती है, ये सारे सवाल अनुत्तरित रह गए। ठीक है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेकर के विपक्ष अड़ा हुआ था, लेकिन विपक्ष की ये बात में भी दम है कि कह रहा है कि भाई ठीक है, कार्यस्थगन प्रस्ताव आप मत लाते, अब चर्चा तो करा लेते इस विषय पर। अगर चर्चा नहीं कराए, ठीक है, स्पीकर को यह जुरिस्डिक्शन है कि किस बिंदु पर वो चर्चा कराएंगे सदन में, किस पर चर्चा नहीं कराएंगे, लेकिन अगर वो चर्चा करा लेते तो शायद ये सत्र का जिस 40 लाख रुपए की बात करते, ये 40 लाख रुपया स्वाहा नहीं होता। दूसरी बात, जनता जिन जनप्रतिनिधियों को भेजती है सदन में, किस लिए भेजती है? वो जनता की आवाज़ बन करके वहाँ जाते हैं, और जनता की आवाज़ बन करके जब जाते हैं तो अगर उनकी आवाज़ सदन के मंत्री तक, सरकार तक, एग्जीक्यूटिव तक नहीं पहुँच पाती है तो शायद जनता ठगी हुई महसूस करती है। वहाँ पर यह सवाल है कि यह सत्र और सदन, इसकी महत्ता को, इसकी गरिमा को कम न किया जाए। ठीक है, स्पीकर ने कह दिया कि नहीं, हम इस पर कोई बहस नहीं कराएंगे, और भी तो सवाल थे जिस सवाल पर आप बहस कर लेते। अगर वॉकआउट का मूड आपने बना लिया था तो ठीक है, वॉकआउट करने का अधिकार है, और ये भी आपको अधिकार है कि जो नौजवानों के सवाल हैं, छात्रों का सवाल है, उनके कैरियर का सवाल है, इस पर भी आप अड़ते, लेकिन निकल जाना, वॉकआउट करना, इसका कोई विकल्प नहीं था। सत्र का जो सेकंड, जो लंच के बाद का जो आवर था, दो माननीय विधायक बैठे हुए हैं, सेकंड आवर में बहुत सारे जो मूलभूत सवाल थे जिसको लेकर के जनता तैयार रहती है कि सदन में इस पर चर्चा होगी, एग्जीक्यूटिव चाहे वो मंत्री हों चाहे वो अधिकारी हों, वहाँ तक बात पहुँचेगी और इसका निराकरण होगा, और वो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनके माध्यम तक पहुँचता है। लेकिन ये सवाल जब अनुत्तरित, और दृश्य तो अद्भुत रहा, कोरम तक इस बार सदन पूरा नहीं कर पाया। वो हास्यास्पद दृश्य लोकतंत्र में और संसदीय जीवन का ये बड़ा क्षरण मुझे देखने को मिला कि कोरम तक पूरा नहीं हो पाया सदन में। तो अगर इस तरह की बात जनता अगर आपको इसके लिए सदन में भेजती है, और सदन ये प्लेटफॉर्म है जहां उसकी आवाज़, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसकी छटपटाहट को आप उठाते हैं, और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आप पर वो नज़र रखती है कि ये हमारे क्षेत्र का सवाल हमारे प्रतिनिधि उठाएंगे और इस पर एक्शन होगा, इस पर अमल होगा, अगर ये अनुत्तरित रह गए तो मैं तो मानता हूं कि शायद आप अपनी जिम्मेवारी से, जवाबदेही से, ठीक है, पार्टियां हो सकती हैं, पार्टी का स्टैंड भी हो सकता है और पार्टी अपने स्टैंड पर कायम भी रह सकती है, लेकिन बार बार आपको जनता मौका देगी नहीं देगी इसकी क्या गारंटी है?
ये जो सवाल जनता के अनुत्तरित रह गए, ये कहीं ना कहीं से बिहार की जनता ठगी हुई महसूस कर रही, चाहे वो स्पीकर के अड़ियल रवैये की वजह से ऐसा हुआ। हाँ ठीक है, हम जरा संजय टाइगर के पास आएंगे। संजय टाइगर जी, जो विपक्ष का सवाल है वो अपनी जगह पर है, उसे सपोर्ट मिलता है, आम जनता का सपोर्ट मिलता है। आपकी जो वहां पर जो क्षमता है, आप स्पीकर हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं आप कर सकते थे, नहीं कर पाए, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? देखिए, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। प्रश्नकाल सदस्यों का होता है, उसमें पक्ष के हों विपक्ष के हों, सरकार से सवाल करते हैं, सरकार को घेरने का अवसर होता है, उस अवसर को आपने गंवा दिया। शून्य काल में अति लोक महत्व के विषय को उठाया जाता है, उसको भी आपने गंवा दिया। ध्यान आकर्षण से विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, उसको आपने गंवा दिया। और सेकेंड पाली में जब विमर्श होता है उसमें भी आप तैयार नहीं है विमर्श करने को। और आज मैं आपको बताता हूं, बैठे हुए हैं मान सदस्य, सदन से आए हैं, पहली पारी में नहीं चलने दिया गया, एक प्रश्न का उत्तर हो पाया, विपक्ष ने बाधित कर दिया। और सेकेंड पाली में जब MIM के 4 विधायकों को RJD में शामिल किया गया और उसकी मान्यता के लिए घोषणा सदन में होनी थी, तो ये सारे लोग आ गए। उनके लिए महत्वपूर्ण विषय था कि हमारी पार्टी में 4 लोग शामिल हो गए और इसकी घोषणा सदन में हो, तब आप सदन में उपस्थित रहते हैं, प्रश्नकाल के समय आप अनुपस्थित रहते हैं। शाहीन जी, सदन के छोटी सी टिप्पणी गंभीर है, ये आपको दर्शाता है। मैं एक बात पूरा करूं, सबसे मुझे हंसी आती इस है, बात इनसे की पूछ चिंता रहे है, इन पे शाहीन जी आपसे, सबसे शाहीन जी मुझे इस इसका बात को लेकर के तो हंसी आती कि है। आप प्रश्न सदन आप को मुझसे बोलने दीजिए। इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे कराइएगा तो छोटी सी टिप्पणी लेने दीजिए RJD से। जनहित के मुद्दों को हाँ, ठीक उठाने है। में तो आप जब यही सवाल है ना सत्ता कि वो में थे, अपने तब मुताबिक आपने चले आते हैं, अपने देखिए, मुताबिक चले जाते हैं। हाँ, समझने जवाब में दीजिए। नाकामी हासिल की। देखिए आज देखिए विपक्ष सुनिए में ना, है, तो अरे नकारात्मक आप देखिए राजनीति समय कर गुजारना रहे हैं। चाहते हैं। नहीं, रुकिए संजय टाइगर जी, जरा रुकिए, देखिए, एक छोटा सा। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष हों या जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनको पार्टी के लेवल पे काम नहीं करना चाहिए, वो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और हम एक लोकतांत्रिक तरीके से, बिहार और देश का एक बड़ा मुद्दा था, हम चाहते थे 1 घंटा, आधा घंटा ही सही, 2 मिनट ही सही, हम तमाम नेताओं को बोलने का मौका दे दीजिए उस 2 मिनट 4 मिनट के लिए, क्योंकि जनता ने हमें सदन में भेजा है। इतने बड़े इशू पर हम 2 शब्द बोल नहीं सकते हैं, उसकी बातचीत के लिए विधानसभा में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदन चलाएंगे, किसी दल विशेष के कर्ता के रूप में काम करेंगे, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे सदन चलाएंगे। सहमति हो सकती है, हम असहमत हैं, चर्चा, लेकिन आपके सदस्य तो विचार विमर्श के लिए चलिए अग्निपथ पर सत्र तो स्वाहा हो गया, लेकिन हमारे पैसों की हमें चिंता है, आम जनता की चिंता है इस बात को लेकर के उनके प्रश्न क्यों नहीं पूछे गए। जो विपक्ष कह रहा है कि भाई 1 घंटा में चाहिए था, गलत नहीं था, 1 घंटा दे दिया जा सकता था, लेकिन यहां पर सवाल था कि भाई हमें नहीं देना है, या फिर जो सरकार और विपक्ष के बीच में जो खींचातानी है वो सदन के भीतर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सर्वदलीय बैठक होती है, हालांकि ये होता है कि सबको बुलाकर ये बताया जाए कि अच्छे तरीके से चलाइएगा, लेकिन जब बात बहस की हो, अपने फायदे की हो, तो नजारा बदल जाता है। और इस बार मॉनसून सत्र में कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमारे साथ आए, इस डिबेट में शामिल हुए, और अग्निपथ पर सत्र तो स्वाहा हो गया। खबरें लगातार यहां जारी हैं।